हे गाइस, दिस इज ए के एंड वेलकम टू दिस चैनल चौधरी ज्ञान। तो हम लोग अपना पढ़ रहे थे वेक्टर्स, क्लास 11th का वेक्टर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपनी वेक्टर की वीडियो नंबर 3 में। तो ये हमारा वीडियो नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 होने वाला, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो याद होगा आपको, पिछली वीडियो हमने पढ़ा था वेक्टर एडिशन के ग्राफिकल मेथड, जिसमें हमने जाना था पैलोग्राम लॉ के बारे में, ट्राइंगल लॉ के बारे में और पॉलीगन लॉ के बारे में। तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर के, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कवर कर रहे हैं सी वर्मा प्लस एनसीईआरटी दोनों को लेकर के। बहुत मज़ेदार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग को फॉर्मूला पता चलने वाला है, और उसमें साथ ही साथ हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे और कुछ स्पेशल केस को भी देखेंगे। और ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी मज़ा आएगा आपको इसमें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हम लोग जानने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि इसमें हम फॉर्मूला बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा पहले आप पिछली वीडियो का याद कीजिए। थोड़ा सा हमने ये पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कस किया था कि जब दो वेक्टर को हमने टेल से टेल जब जोड़ा, यानी कि अगर जुड़े हों तो अच्छी बात, नहीं तो हमें क्या करना है, उन्हें जोड़ना है पैरेलल शिफ्ट के द्वारा, पैरेलल शिफ्ट कर करके। ठीक है, तो जब दो वेक्टर हमारे टेल से टेल जुड़े हों तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसका क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो उन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, यानी कि ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो हमें क्या देगा, वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का सम देगा। तो ये आपको कुछ याद आया। और डायरेक्शन कौन देता था, ये अल्फा एंगल, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, इस ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल है ये क्या देता था, डायरेक्शन देता था। याद आया आपको? कुछ नहीं देखी वीडियो तो देख लीजिए अभी जा करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, फास्ट करके देखेंगे। 5 से 10 मिनट में या 15 से 10 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी वीडियो आ रही हैं बिल्कुल, जिसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट है, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट आपकी जल्दी से जल्दी, जिससे आपको जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए अब याद आ गया होगा अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ, तो आइए आज हम इसे प्रूव करेंगे। तो ये देखिए वही पुरानी बात है, ये देखिए वही पुरानी बात हमारी कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ देगा डायगोनल की, और डायरेक्शन कौन देगा, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग अब इसे प्रूव करते हैं। हम लोग को फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसी पैरेललोग्राम लॉ से इसका फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम लोग, देखिए किस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो लिए हैं चीज़ें वो लिए हैं, देखिए ए बी और आर। यहाँ पर सबके ऊपर किसी को वेक्टर साइन नहीं लगाया है, क्योंकि क्या यहाँ पर हम सबका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो या तो इसे हम मॉड में लिख सकते थे, या तो सिंगल लिख दिया हमने, कोई साइन नहीं लगाया ऊपर वेक्टर का। तो यहाँ पर देखिए ये वही एंगल अल्फा है, और ये देखिए यहाँ पर थीटा, एक नया एंगल आया। ये थीटा पता आपको क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये, जो जो टेल से टेल जुड़े होंगे तो ये जो एंगल होगा आपको दिख रहा है दो वेक्टर्स के बीच का, ये एंगल आपका थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो आइए आप फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे कैसे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे कि मैथ में आप करते होंगे जब थ्योरम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए को थोड़ा सा जैसे यहाँ आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, ए को डॉट डॉट करके मैंने आगे बढ़ाया ए वाले वेक्टर को, और आर वाले से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आइए फिर से देखते हैं। देखिए क्या किया, ये ए को आगे बढ़ाया और आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, जैसे आगे बढ़ाया, और जो ग्रीन से ग्रीन मैंने देखिए इसलिए कलर भी मैच रखा है, जिससे कि आर वेक्टर उसी से हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, यानी कि नाम दे देते हैं इन्हें। तो नाम दे दिया कुछ इस मैंने से ओ, और यहाँ पर जहाँ पर दो वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ। और ऊपर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने एन और एम और पी। तो आप थोड़ा सा, आप अगर आप वीडियो को पॉज करके इस इतने ये आपको देख रहा है डायग्राम, इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से डायग्राम को इतना बना लीजिए आप पहले, फिर आगे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ट्राइंगल को ले लिया है क्या, एम पी एन ट्राइंगल हमने यहाँ पर ले लिया है। तो आइए देखते हैं पीछे एम पी एन ट्राइंगल कौन सा था। देखिए ये है ट्राइंगल एम पी एन, यही जो हमने कंस्ट्रक्शन से जो दो लाइनें खींची थी वही हमने ट्राइंगल यहाँ पर ले लिया है। देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एन एम क्या होगा, देखिए आप एन एम क्या होगा, जितना बी होगा उतना ही एन एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ये थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए आपको, जो कि आप 10th में पढ़ करके आए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो ये बी, तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आइए देखते हैं आगे आगे हमने क्या किया। ये थीटा एंगल वही है, देखिए थीटा एंगल क्या है आपका, ये हमने इस एंगल को भी थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा आपका। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, या हमने ये देखिए यहाँ पर देखा इस ट्रायंगल को, तो यहाँ हमें पता, हमने परपेंडिकुलर डाला था एन पी, तो हमें पता ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं अपनी टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री में देखिए हमने यहाँ पर थीटा के साथ रिलेशन निकालेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा याद कीजिए क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस क्या होने वाली है आपकी, बेस होने वाली है ये एन। ठीक है, ये एम पी, और हाइपोटेनियस क्या होने वाली है ये एम एन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एम एन की वैल्यू है, पता है कितनी थी हमारी, बी थी, जो कि हमने पिछली अभी बात कर चुके हैं, अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, तो एम एन की वैल्यू तो हमें पता लगी बी है। ठीक है, और एन पी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एम पी को एम पी लिखेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है अभी, एम पी और एन पी। अभी पता चलेगा आपको क्यों हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है अभी। ठीक है, इसलिए हम जल्दी से इन्हें फाइंड कर लेंगे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगाएंगे, तो एन पी बराबर बी कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। और अब हमें चाहिए किसके, परपेंडिकुलर एन पी और हाइपोटेनियस में रिलेशन, तो साइन थीटा देता है वो रिलेशन, तो हमने जल्दी से साइन थीटा लगा दिया, एन पी बराबर बी साइन थीटा। तो इतना आपको कहीं दिक्कत हुई हो तो बताइए जल्दी से, पॉज करके वीडियो को इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, अब हमने कुछ एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, ओ पी एन। अगर आपने पिछली पिछले जो मैंने बताया, सबसे पहले आपसे कहा था पॉज करके नोट कर लीजिए वो पैरेललोग्राम वाला डायग्राम, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नहीं तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखिए यहाँ पर हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया है, कौन सा, ये ओ पी और ये एन, ये इतना बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है। ठीक है, तो वही इसका ये एंगल अल्फा भी आएगा, और ये जो साइड हमने निकाली थी एन पी और एन पी। अब यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं आप लोग, ओ पी क्या होगी लेंथ, क्या आप ओ पी की लेंथ बता सकते हैं मुझे। बिल्कुल सही आपने बताया, ओपी की लेंथ की अगर ए को जोड़ें इसमें एमपी में, तो हमें ओपी की पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो एमपी हम अभी याद करिए फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था हमारा एमपी, देख सकते हैं बी कॉस थीटा आया था, एमपी बी कॉस थीटा, देख सकते हैं आप, ये लिखा आपके सामने यहाँ पर एमपी बी कॉस थीटा। ठीक है, एमपी कितना आया था हमारा, बी कॉस थीटा। अब यहाँ से हम एमपी की लेंथ निकाल दी है जब हमने, और उसमें हमारा ए जोड़ दें, तो पूरी कितनी आ जाएगी, ओपी की लेंथ आ जाएगी हमारी, कितनी, ओपी की लेंथ आ गई। और एनपी की लेंथ भी हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, एनपी की लेंथ कितनी है हमारी, बी साइन थीटा। ठीक है, ये एनपी की लेंथ है। तो आइए अब देखते हैं इस बड़े ट्रायंगल का हमें करना क्या है। तो देख सकते हैं हमने, मैंने यहाँ पर ओपी की लेंथ लिख दी है कितनी, ए प्लस बी कॉस थीटा, और एनपी की यहाँ पर कितनी, बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल सा, यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिल गया था, क्योंकि हमें पता था हमने परपेंडिकुलर डाला था एनपी। तो अब यहाँ पर हम लोग याद यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू एन पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो सीधे सीधे सबकी वैल्यू हमें पता है। ओ एन क्या है अपना, आर है, याद कीजिए अपने पैरेललोग्राम वाले में, देखिए जो ओ एन क्या था, पूरा आर ही तो था, नहीं याद आ रहा था, देखिए जल्दी से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ओ एन क्या है, ये आर ही तो है, ये आर का मैग्नीट्यूड ओ एन, ये याद आया। ठीक है, तो वही आपने वहाँ पर लिखा था। ठीक है, कि ओ एन का स्क्वायर, एन पी का स्क्वायर और ओ पी का स्क्वायर, तो हमें सब कुछ पता चल गया है। ओ एन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, और एन पी की वैल्यू कितनी थी, बी साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किसकी, ए प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, सबकी हमने क्या कर दी, वैल्यू यहाँ पर रख दी है। सिंपल सा, यहाँ पर बी के ऊपर भी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे आते हैं, जैसे ही हम लोग आए तो देखिए यहाँ पर लिख चुका है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का क्या करिए, सिंपल सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दीजिए यहाँ पर आप। ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का, ये तो चीज़ सेम रही, देखिए ऊपर से यहाँ पर फॉर्मूला खोला हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। फॉर्मूला तो पता है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया हमने, बी स्क्वायर को क्या लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये इतना लिखा, ये नहीं, हाँ यहाँ से ये लिखा, ये वही लिखा रहने दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिया, ये देख सकते हैं आप लोग। अब बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर को इससे कॉमन ले लिया, इसमें किसमें दिखाता हूँ जल्दी से आपको, इन दोनों में, इन दोनों में बी स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया।
तो बी स्क्वायर जब से जैसे ही कॉमन लिया देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ देखा देखा से लग रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद आया कुछ 10th का ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी याद आई। हाँ, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बहुत बढ़िया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये 1 हो गया। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर का इसका रूट ले लेंगे। तो बस यही फॉर्मूला है, या तो आप ये याद कर सकते हैं आर स्क्वायर की टर्म में, या तो आप आर की टर्म में इसे याद कर लीजिए, वो दोनों सेम ही तो है, बस रूट ले लीजिए आर स्क्वायर का तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। तो एक बार जल्दी से पन्ने पलटा के अपना देख लीजिए जल्दी जल्दी कैसे हमने प्रूव किया है। और अब आगे बढ़ने वाले हम लोग किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, हम क्योंकि वेक्टर किससे मिलकर बना होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये हमने आर निकाल लिया, आर मॉड, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए आर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए भी सिंपल सा हम वही ट्राइंगल ले लेंगे बड़ा वाला, और इसमें देखिए वो एंगल कितना था, अल्फा था। ठीक है, तो अल्फा एंगल था, तो इसी अल्फा को हमें फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्शन कौन देता है, ये अल्फा एंगल देता है। तो क्या देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो क्या हम टेक्नोमेट्री रिलेशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए हमें क्या क्या पता है, एनपी भी पता है और ओपी भी पता है। तो क्या एनपी और ओपी के बीच में किसके किसके, एन ये ओपी और एनपी के बीच में रिलेशन कौन देता है, याद आया कुछ, ये क्या है बताइए। अच्छा, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो याद आया कुछ, कौन देता है ऐसे ये रिलेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, ये देता है टेन, टेन थीटा देता था ना, याद आया 10th की टेग्नोमेट्री। तो वही हमने लगा दिया यहाँ पर, टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर कितना था, बी साइन थीटा, और नीचे अपना बेस कितना था, ए प्लस बी कॉस थीटा। बस ये आ गया आपका टेन अल्फा। अगर अल्फा अगले निकालेंगे तो आप अब टेन यहाँ ऊपर जाएगा, नीचे तो 10⁻⁻1, जिसे हम लोग टेन इनवर्स ही पढ़ते हैं, और बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दोनों चीज़ों को देख लिया है, दोनों फॉर्मूले ड्राइव कर लिए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। आर स्क्वायर वाला याद होना चाहिए, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यार उसी को रूट में ले लीजिए तो इक्वल टू आर, और टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत आगे पूरे में ये इसका यूज़ होगा। अब देखते हैं आगे हमारे पास जो स्पेशल केस थे, हमने बताया था आप कुछ स्पेशल केस भी लेकर के आए हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन को इजी करेंगे। जैसे ही हमने देखा कि जब हमारा वैन थीटा इक्वल टू 0 है, तो ये याद आ रहा, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, धीरे बिल्कुल थीटा किस एंगल को लेना है, थीटा वो आपको पता होगा। यहाँ पर हमने क्या अल्फा निकाला, थीटा किस एंगल को लेना है, वही जो हमने पैरेललोग्राम में बनाया था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था थीटा। ठीक है ना, याद होना चाहिए, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल था थीटा। थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो जाए तो उसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, थीटा। तो ये आपको लैंग्वेज से ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि लैंग्वेज से अगर आपको ज़्यादा याद होगा तो आपको कैसा भी सवाल दीजिए आपको याद है कि दो एंगल के, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, ये हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करना है। तो दो, जब आप वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे तब आप इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग, वही हमारा ये फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए जब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो कॉस 0 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, याद की होगी आपने 10th में, कॉस 0 1। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया, बस क्या है फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही बस सीधा सीधा ए प्लस बी हो जाएगा, आर इक्वल टू ए प्लस बी। दूसरा केस देखिए जब आपका थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री का हो जाए, तो उसमें भी देखिए क्या होता है, इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब याद कीजिए, थोड़ा सा अगर नहीं पढ़ा होगा ये तो आपने थोड़ा सा, तो आप या कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि ठीक कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, कॉस 80 1 -1, तो ये -2 ये भी हो जाएगा ये वाली टर्म। तो ये भी आपको पता चल गया, बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गया आपका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर इक्वल टू माइनस ए बी। अब यहाँ से एक बात देखिए, सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो हम क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से, मतलब इक्वल हो 180 के, या 180 के छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर देखिए हम दोनों एंगल जब रखें यहाँ पर, तो हमारे पास आर की दो वैल्यू हैं, एक आई ए प्लस बी, एक आई ए माइनस बी। तो ये हमारी आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हैं। तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या है, आई हमारी 0 वाली, ये माइनस ए माइनस बी, और मैक्सिमम क्या आई ए प्लस बी। तो आर हमारा देखिए कहाँ से कहाँ तक हो सकता है,
ए माइनस बी के बराबर या उससे बड़ा और ए प्लस बी से छोटा। तो ये ए प्लस बी वाली क्या आई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई, और ए माइनस बी हमारी मिनिमम वैल्यू आई आर रिजल्टेंट की। ठीक है, वेक्टर जो आएगा, वेक्टर की वैल्यू, तो ये हमारे पास आया। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन भी है इसी के पर हमने बेस देख लिया है कि जब दो फोर्स हमारे होते हैं एक्ट, ठीक है, तो हमारे 2 न्यूटन का जब फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसमें से कौन सा इसका रिजल्टेंट कभी नहीं होगा, यानी कि रिजल्टेंट कभी नहीं हो सकता है, मतलब आपको चेक करके बताना है। जो हमने पिछला पीछे अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जल्दी से थोड़ा सा, कि जब मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है, दोनों का जोड़, तो दो और दो जोड़े हमने कितने हो गए 4, और मिनिमम कितनी हो सकती है ए माइनस बी, तो दो और दो को माइनस किया तो कितना हो गया 0। तो अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 2 और 2 का -0, तो 0 से, और 2 और 2 का प्लस 2 और 2 4, 0 से लेकर 4 तक वैल्यू हो सकती है। अगर उससे बड़ी है तो हमें देखना है कि वो गलत वैल्यू होगी। तो आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2 और 2 4 और 2 0, तो ये तो हो सकती है। एक एक कितना हो गया 2, और एक एक 0, तो ये भी हो सकती है। क्योंकि 0 से कहाँ तक देखनी है हमें, 0 से लेकर कहाँ तक देखनी है, 4 तक के बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 4 की भी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में नहीं होगी। तो ये हो गई, देखिए 3 है, एक कितनी हो जाएगी 4, तो ये भी हो सकती है। और माइनस करेंगे तो 3 में से एक गया, कितना बचेगा 2, 2 भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए 4 और 1 क्या हो गई 5, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत, यहाँ पर ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विल नेवर गिव, तो हमें यही बताना था कौन नहीं देगा। तो ये इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में आपको बात। तो ये हमने बहुत अच्छा सा एक क्या अपना थोड़ा सा रिजल्ट निकाला, किस तरीके से हमने समझा। अब देख सकते हैं एक और केस यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी वाला, अगर आपको जल्दी से सॉल्व करना है, अगर 90 हो तो सिंपल सा वही है कि ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, आपको पता होगा कॉस 90 0 होता है। ठीक है, साइन 90 1 और कॉस 90 0। तो बस यहाँ पर सिंपल वही पाइथागोरस बन जाएगा, आर बराबर √a² + b²। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन आपका कंप्लीट होता है। और अगली वीडियो में हम लोग लेकर आने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें भी हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट जानेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पार्ट बाय पार्ट वीडियो आ रही है तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर परीक्षा में उसका भी नंबर बढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है।